चले, गुड इवनिंग। चलिए प्यारे बच्चों, सभी को गुड इवनिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। इन द गिवन सीरीज वन टर्म इज मिसिंग। ठीक है, चूज दैट करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। ये क्वेश्चन है सीरीज का, मतलब सीरीज को कंप्लीट करना है। चलिए क्या दिया हुआ है, 1000, 240, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे डेज की क्या हो रही है। 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे 200 आएगा। 200 को 5 से डिवाइड करेंगे 40 आएगा। 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8 इज द राइट आंसर। 8 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है 5 से। ठीक है, 5 से सबको डिवाइड कर देना है। क्या चल रही है, डिवाइडेड बाय 5। तो राइट आंसर बनेगा डी। डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। हाँ, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। सबको 5 से डिवाइड कर देना था। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ये, क्वेश्चन नंबर 2। In the given series, one term is missing. Choose the correct alternative from the given ones that will complete the series. सीरीज को कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, 4320, 720, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, 36, 12, 6। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे डियर्स कि जब नंबर डिक्रीज होगा तो डिवाइड होगा। क्या होगा, डिवाइड होगा। नंबर डिक्रीज होगा तो डिवाइड होगा, इंक्रीज होगा तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको पकड़ने का एकदम खतरनाक ट्रिक क्या है, एकदम बढ़िया सा ट्रिक क्या है, कैसे एकदम आसानी से पकड़ लेंगे। तो ऐसे देखिए, 6 से 12 कब आएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 से ही कब आएगा, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 के बाद क्या आया, 3। तो 3 के बाद क्या आएगा, 4। 4 के बाद क्या आएगा, 5। 5 के बाद क्या आएगा, 6। क्लियर हो रही है, यानी 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। अगर हम लोग इधर से बैक जाएंगे तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमें क्या करना है, 5 से डिवाइड कर देना है। 5 से डिवाइड कर देना है, ये एकदम पकड़ने का सार्थक तरीका हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर से बता रहे हैं, एकदम आसानी से बता रहे हैं आप। यानी यहाँ पे क्या हो रही है, डिवाइडेड 6 हो रही है। तो यहाँ पे क्या करना है, डिवाइडेड 5 करना है। यहाँ पे डिवाइडेड 4 करना है। यहाँ डिवाइडेड 3 करना है। और यहाँ डिवाइडेड 2 करना है। यानी 720 को 5 से डिवाइड कर देना है। 5 से डिवाइड करेंगे 720 को, 5 इंटू 1, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, 2, 20। 5 इंटू 4, 20, 20, 5 इंटू 4, तो ये 20 आ गया। तो 144 आया। तो वाट की जगह पे कितना आएगा, 144 आएगा। 144 इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। डिवाइडेड बाय 6, 5, 4, 3, 2, ऐसे हो रही है, डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो 144 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। डिवाइड हुआ 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2। तो 144 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन सीरीज वन टर्म इज मिसिंग। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। सीरीज को जो पूरा करेगा। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे।
39, 169, 299 और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। तो नंबर इंक्रीज हो रही है यानी प्लस हो रही है। कितना प्लस हो रहा है ये चेक कर लेना है। तो 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, 1 का 1, यानी यहाँ पे 130 प्लस हुआ। फिर से चेक करेंगे, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, 9 माइनस 6 3, 2 माइनस 1 1, फिर से 130 ऐड हुआ, यानी 130 130 ऐड हो रही है। तो अब हमें क्या करना है, फिर से 130 ऐड कर देना है, 130 ऐड कर देना है। चले तो 130 हम लोग ऐड कर देंगे। 299 में 130 ऐड करना है। 9 और 0 9, 9 3 12 कैरी 1, 2 और 3 3 और 1 कैरी हो गया 4, 429। तो यहाँ पे वाट की जगह पे आएगा 429। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर 429 सी। प्लस 130 प्लस 130 प्लस 130, ठीक है। सब में 130 130 क्या हो रही है, ऐड हो रही है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 429 इज द राइट आंसर, बिल्कुल 429 होगा, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, जल्दी से बताइए। 429 इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, शानदार। क्वेश्चन नंबर 4, इफ रोम इज रिटेन, ये रोम को ऐसे लिखा गया है ROME, इसको लिखा गया है MORE, ठीक है। देन डेयर, तो हमें डेयर को बता देना है DARE, डेयर इज रिटेन एज, डेयर को कैसे लिखेंगे ये बताना है। चले तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे क्या हो रही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 1 गया 3 के पास, 3 गया 1 के पास, 1 3 इंटरचेंज किया, ठीक है। 1 3 इंटरचेंज किया, लेकिन 2 अपने जगह पे, 4 अपने जगह पे, तो 2 अपने जगह पे रहेगा। क्लियर हो गया। 1 2 3 4, 2 अपने जगह पे रहेगा, 4 अपने जगह पे रहेगा। 1 जाएगा 3 के पास और 3 आएगा 1 के पास। 3 आ गया 1 के पास, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा RADE, डी इज द राइट आंसर, डी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। 1 3 इंटरचेंज, 2 4 सेम, 1 3 इंटरचेंज हो रही है, 2 4 अपने जगह पे है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, टैप इज ये, टैप को ऐसे लिखा गया है TAPSZO, देन फ्रिज, तो हमें बताना है फ्रिज को कैसे लिखेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या हो रही है। चलिए, TS -1, AZ -1, PO -1, ओके, सभी लेटर में -1 कर देना था। -1 एवरी लेटर। 6 -1 5, 18 -1 17, 5 -1 4, 26 -1 25, 5 -1 4, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब ये कहाँ है, बी ऑप्शन में है, बी इज द राइट आंसर। -1 ऑल लेटर, सभी लेटर में -1 करना है, -1 एवरी लेटर। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।
ठीक है, बहुत बढ़िया जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ स्टॉप इज कोडेड एज ये, स्टॉप को ऐसे लिखा गया है STOBE, इसको रिवर्स कर दिया गया है, रिवर्स क्या किया गया है, रिवर्स। ठीक है, पहले ई लेंगे, फिर भी, फिर ओ, फिर टी, और लास्ट में एस। तो इसको कहते हैं रिवर्स, इसको क्या कहते हैं, रिवर्स कहते हैं, रिवर्स। तो हम भी रिवर्स कर देंगे कैंडल के साथ, CANDLE, कैंडल को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। चलिए रिवर्स करेंगे, तो सबसे पहले ई आएगा, फिर एल आएगा, डी आएगा, एन आएगा, फिर ए आएगा, और लास्ट में सी आएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ओ, कैंडल इज कोडेड ये, ओके ओके, कैंडल को भी ऐसे लिखा गया है। देन रिपोर्ट, हमें रिपोर्ट बताना था, रिपोर्ट का बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से उड़ा देंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रिपोर्ट का बताना था, चलिए आते हम लोग रिपोर्ट में, REPORT, रिपोर्ट, रिपोर्ट को रिवर्स करना है। ठीक है, तो पहले टी आएगा, फिर आर आएगा, फिर ओ आएगा, फिर पी आएगा, फिर ई आएगा, और लास्ट में आर आएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, TROPER। ये कहाँ है, सी ऑप्शन में है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, रिवर्स कर देना था, रिवर्स। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, रिवर्स कर देना है, रिवर्स, बढ़िया, रिवर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन ए सर्टेन कोर्ट, टेम्पल, टेम्पल इज रिटन एज ये, टेम्पल को ऐसे लिखा गया है, TEMPLE, टेम्पल, टेम्पल को ऐसे लिखा गया है। ठीक है, हाउ इज फेथफुल, तो हमें फेथफुल को कैसे लिखेंगे ये बताना है, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि इसको लिखा कैसे गया है। चलिए इसको कैसे लिखा गया है बता रहे हैं। सबसे पहले इसको दो भागों में डिवाइड कर देंगे, दो भाग में डिवाइड कर देंगे, हाफ हाफ में डिवाइड कर देंगे। 8 लीटर है तो 4 4 में डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से इसको रिवर्स कर देंगे, पहले एम, फिर ई, फिर टी, इसको रिवर्स कर दिया। अब इसको रिवर्स कर देंगे, ई, फिर एल, फिर पी, ऐसे चल रही है, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें हाफ का रिवर्स करना है, पहले टी आएगा, फिर आई, फिर ए, फिर एफ, फिर ये हाफ को रिवर्स करेंगे, एल, यू, एफ, और ये एच। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। इतना टाइप पढ़ा देंगे कि अगर आप इतना टाइप पढ़ लेते हैं, कोई भी एग्जाम में जाइएगा सब क्वेश्चन बन जाएगा, एक क्वेश्चन भी बच के नहीं जाएगा, सब के सब क्लियर कर देंगे हम लोग, सारा टाइप पढ़ा देंगे, कोई भी क्वेश्चन में नया क्वेश्चन आएगा सब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, जो नहीं बनेगा वो हम लोग का आंसर है। चलिए ये क्वेश्चन दिया गया है, 4 ऑप्शन गिवन है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको हम नहीं बना पाएंगे,
विच कैन नॉट बी फॉर्म, जो नहीं बनेगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो हम लोग देख रहे हैं डियर्स कि यहाँ पे डी ऑप्शन नहीं बनेगा। डी ऑप्शन नहीं बनेगा क्यों? क्योंकि डी ऑप्शन में बी ओ एस ई, एस है एस, और एस क्वेश्चन में नहीं है। एस क्या हो गया? नया आ गया, नया, न्यू वर्ड। एस क्या है? नया वर्ड है। तो डी इज द राइट आंसर। डी हम लोग का कंफर्म आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, जो नहीं बनेगा उसको ढूंढना है। ये हम लोग का क्वेश्चन है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट से कौन सा ऑप्शन नहीं बनेगा? जो ऑप्शन को नहीं बना पाएंगे वही हम लोग का आंसर होगा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। बी में क्या है? एल दिया हुआ है, एल, और एल जो है क्वेश्चन में नहीं है। एल नॉट इन द क्वेश्चन। एल नॉट इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में एल है ही नहीं। तो एल जब क्वेश्चन में नहीं है तो ये नहीं बनेगा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, नॉट इन द क्वेश्चन। तो राइट आंसर बनेगा बी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि एल क्या हो गया? नया वर्ड आ गया। एल जो है नया वर्ड है, न्यू वर्ड। एल जो है नया वर्ड आ गया। ठीक है, तो बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है जो एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ए इज शॉर्टर देन बी। ए जो है बी से शॉर्टेड है। ओके, ए बी से शॉर्टेड है, छोटा है। बट, लेकिन, बट किसके लिए आया है? ए के लिए आया है। बट मतलब ए इज टॉलर देन सी, लेकिन ए जो है सी से बड़ा है। फिर से समझिए, ए बी से छोटा है, सी से बड़ा है। ए इज शॉर्टर देन बी, टॉलर देन सी। डी इज शॉर्टर देन ए, डी ए से छोटा है, बट टॉलर देन सी, लेकिन वह सी से बड़ा है। डी की बात हो रही है। डी ए से छोटा है, सी से बड़ा है। ठीक है, ये बट किसके लिए आया है? डी के लिए आया है। ई इज शॉर्टर देन बी, ई इज शॉर्टर देन बी। ई जो है बी से छोटा है, लेकिन टॉलर देन ए, लेकिन वह ए से बड़ा है। ये बट किसके लिए आया है? ई के लिए आया है। कह रहा है कि ई इज शॉर्टर देन बी, ई बी से छोटा है, ए से बड़ा है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बोला पहले हम लोग लिख लेंगे। अब क्या बताना है? द शॉर्टेस्ट पर्सन इज, हमें शॉर्टेस्ट पर्सन बताना है। तो जो जो लॉन्गर है सबको कैंसिल कर देंगे, जो जो बड़ा है बड़े को कैंसिल कर देंगे, जो बड़ा है उसको कैंसिल कर देंगे। जिसको हमने एक बार कैंसिल कर दिया वो आंसर नहीं होगा। तो ए को मैंने कैंसिल कर दिया तो ए खत्म, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। एक आदमी बचेगा, कौन बच गया? सी। तो आंसर हो जाएगा सी। सी कहाँ है? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। द शॉर्टेस्ट पर्सन इज सी। ठीक है, सी इज द शॉर्टेस्ट पर्सन। सबसे छोटा कौन है? सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सी इज द शॉर्टेस्ट पर्सन, हाँ बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं डियर्स।
क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड हु इज शॉर्टेस्ट। ओके, सुनीता इज टॉलर देन अनीता। सुनीता बड़ी है अनीता से, ठीक है, तो बड़े को ऊपर रखेंगे, छोटे को नीचे रखेंगे। सुनीता इज टॉलर देन अनीता, सुनीता बड़ी है, अनीता छोटी है। रीमा इज टॉलर देन चित्रा, रीना इज टॉलर देन चित्रा, रीना चित्रा से बड़ी है, चित्रा से रीना बड़ी है। बट शॉर्टर देन भानु, लेकिन वो भानु से छोटी है, लेकिन वो भानु से छोटी है। तो यहाँ बात हो रही है रीना की। रीना इज टॉलर देन चित्रा, ये बट किसके लिए आया है? रीना के लिए आया है, ये बट रीना के लिए आया है। रीना चित्रा से बड़ी है, भानु से छोटी है। अनीता इज शॉर्टर देन चित्रा, अनीता चित्रा से छोटी है, छोटी है तो नीचे रखेंगे। चित्रा इज टॉलर देन सुनीता, चित्रा बड़ी है तो इसको ऊपर रखेंगे। किससे बड़ी है? सुनीता से। चलिए, जो क्वेश्चन बोला हमने लिख दिया। तो हमें क्या बताना है? फाइंड हु इज द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट बताना है। शॉर्टेस्ट बताना है तो जो जो बड़ा है सबको कैंसिल कर देंगे। इसमें सुनीता बड़ी है, भानु बड़ी है, रीना बड़ी है, चित्रा बड़ी है, सुनिमित चित्रा बड़ी है। जितने भी बड़े पर्सन हैं सबको कैंसिल कर देंगे। जिसको हमने एक बार कैंसिल कर दिया वो आंसर नहीं होगा। तो चित्रा को मैंने कैंसिल कर दिया तो चित्रा खत्म, चित्रा खत्म, ठीक है। हाँ, और यहाँ देखिए मैंने सुनीता को कैंसिल कर दिया है, सुनीता को मैंने कैंसिल कर दिया तो सुनीता खत्म। कौन बच गया? अनीता। कौन बच गया? अनीता बच गई। तो राइट आंसर हो जाएगा अनीता, राइट आंसर हो जाएगा अनीता। अनीता इज द राइट आंसर। हम लोग का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अनीता, 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 हाँ बिल्कुल। फाइंड हु इज द शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट पर्सन हो जाएगा अनीता, अनीता इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, अनीता माय गर्लफ्रेंड, ओके माय गर्लफ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, काथिर इज सीनियर टू गणेश। काथिर सीनियर है, सीनियर को ऊपर रखेंगे, जूनियर को नीचे रखेंगे। काथिर सीनियर है, गणेश जूनियर है, गणेश नीचे, काथिर ऊपर। गणेश इज सीनियर टू अपारू, गणेश सीनियर है, अपारू जूनियर है। अपारू इज जूनियर टू राजू, अपारू जूनियर है, मतलब राजू सीनियर है, राजू को रखेंगे अप में। राजू इज जूनियर टू गणेश, राजू जूनियर है, राजू जब जूनियर है तो गणेश सीनियर है, तो गणेश को रखेंगे अप में। चलिए अब क्या बताना है? हु इज द मोस्ट सीनियर, हमें सीनियर बताना है, सीनियर। जब सीनियर बताना है तो जूनियर को गोली मार देना है। जितने भी जूनियर हैं सबको गोली मार देंगे। ये जूनियर है, ये जूनियर है, ये जूनियर है, ये जूनियर है। जिसको हमने एक बार कैंसिल कर दिया वो आंसर नहीं होगा। तो राजू को मैंने कैंसिल कर दिया, राजू नहीं होगा। गणेश को मैंने कैंसिल कर दिया, गणेश नहीं होगा। एक आदमी जिंदा बचेगा, जो जिंदा बचेगा वही आंसर है। तो कौन जिंदा है? काथिर जिंदा है, तो राइट आंसर हो जाएगा काथिर। जिंदा कौन है? काथिर, तो आंसर हो जाएगा काथिर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा डियर सी।
सी इज द राइट आंसर। ठीक है, काथिर काथिर काथिर, हाँ बिल्कुल काथिर होगा, सही है। सही है, बहुत बढ़िया, काथिर इज द राइट आंसर। हु इज द मोस्ट सीनियर, सीनियर कौन है? काथिर है, तो आंसर हो जाएगा काथिर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। अब ये आ गया काउंटिंग ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, 1 2 3, सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे। अब चेक करना है कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन 1, ये हॉरिजॉन्टल लाइन 2, ये 2 क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। 2 क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। जितने हॉरिजॉन्टल लाइन उससे मल्टीप्लाई कर देना है, सबको ऐड कर देंगे 6, 6 इंटू 2 कितने होंगे? 12। कितने ट्राइंगल होंगे? 12। 12 इज द राइट आंसर। 12 ट्राइंगल होंगे, 12। जितने हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे मल्टीप्लाई करना है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन 2 से मल्टीप्लाई, 12 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, 12 करेक्ट है, हाँ बिल्कुल 12 करेक्ट है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए डियर्स, अब ये जो फिगर है, एक ट्राइंगल क्या हुआ और इसके अंदर दूसरा ट्राइंगल आ गया, तो इसमें कितने ट्राइंगल होते हैं? इसमें 5 ट्राइंगल होते हैं। ठीक है, तो इसमें 5 ट्राइंगल होते हैं। तो ये जो रेड वाला मैं बना रहा हूं, इसके अंदर हो गए 5, और ये 3, ये 3, ये 3। ठीक है, तो 3 इंटू 3 कितने हो गए? 9, और ये कितना हो गया? 5। और एक ट्राइंगल बनेगा बड़ा वाला, इसका नाम ए, इसका नाम बी, और इसका नाम सी। एक ट्राइंगल बनेगा सबसे बड़ा ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ये रेड वाला सबसे बड़ा ट्राइंगल बनेगा ए बी सी। एक ट्राइंगल बनेंगे ए बी सी के नाम से। ठीक है, अब सबको ऐड कर देंगे, 9 5 14, 14 और 1 15, टोटल कितने होंगे? 15 होंगे, 15। 15 इज द राइट आंसर। तो 15 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, 15 इज द राइट आंसर। ठीक है, सही आंसर बनेगा 15। ऐसे 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 फिर से समझिए, इसमें कितने ट्राइंगल हैं? 1 2, दोनों को ऐड कर देंगे, 1 2 कितने होंगे? 3, 3 हो गए। तो इसमें 3, तो यहाँ से 3, यहाँ 3, यहाँ 3, 3 3 3 9, और ये अंदर में 5, इसमें 5 14, और एक बड़ा वाला 15, तो टोटल आ जाएगा 15। 15 इज द राइट आंसर। चलिए 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 15। टू पोजीशन ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो। ठीक है, व्हेन नंबर 1 1 1 1 इज टॉप, व्हाट नंबर विल बी एट द बॉटम? 1 का ऑपोजिट बताना है, 1 का ऑपोजिट बताना है। इसमें 2 कॉमन है, 4 6 4 6, 2 कॉमन है, तो बोथ द कॉमन कैंसिल आउट, बोथ द कॉमन कैंसिल आउट, एंड व्हाट आर रिमेन्स आर ऑपोजिट टू इच अदर। दोनों कॉमन को कैंसिल कर देंगे, और जो बचेगा वो एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। तो 4 6 4 6 खत्म, इधर 1 बचा, इधर 5 बचा, तो 1 का ऑपोजिट हो जाएगा 5। 1 का ऑपोजिट क्या बनेगा? 5। 5 कहाँ है? 5 कहाँ है? बी में,
तो बी इज द राइट आंसर। 1 का ऑपोजिट हो जाएगा 5। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। 2 कॉमन टाइप, ये कौन सा टाइप है? ये है 2 कॉमन टाइप। टू कॉमन टाइप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। फाइव होगा। क्वेश्चन नंबर 16। टू पोजीशन ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो। व्हेन 3 इज एट द बॉटम विच नंबर इज एट द टॉप। हमें 3 का ऑपोजिट बताना है। 3 का ऑपोजिट क्या होगा? चलिए ध्यान दीजिए, दोनों में 4 कॉमन है, दोनों सेम जगह पे है। इसका नाम है टॉप, इसका भी नाम है टॉप। 1 कॉमन इन सेम प्लेस, तो फ्रंट का ऑपोजिट फ्रंट हो जाएगा, राइट का ऑपोजिट राइट हो जाएगा। तो 1 का ऑपोजिट हो जाएगा 5, और 2 राइट में है, 3 राइट में है, तो 3 का ऑपोजिट हो जाएगा राइट, ठीक है। तो हमें 3 का ऑपोजिट बताना था, तो 3 का ऑपोजिट हो जाएगा 2। 3 का ऑपोजिट 2, राइट का राइट, फ्रंट का फ्रंट, 1 का 5, 1 का ऑपोजिट 5, ठीक है। 4 क्या है? कॉमन। कॉमन का ऑपोजिट मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर कौन है? 1 2 3 4 5, 6 नहीं आया, तो 4 का ऑपोजिट हो जाएगा 6। कॉमन का ऑपोजिट मिसिंग नंबर, 6 क्या है? मिसिंग नंबर है। अब 4 क्या है? 4 कॉमन नंबर है, तो कॉमन का ऑपोजिट हो जाएगा मिसिंग नंबर। लेकिन हमें तो 3 का ऑपोजिट बताना था, 3 का ऑपोजिट होगा 2। 2 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। 2 का ऑपोजिट हो जाएगा, 2 कहाँ है? सी ऑप्शन में, तो सी इज द राइट आंसर। सी सी सी, हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। आज हम लोग का क्लास नंबर कितना है? ये क्लास नंबर 7 है, 7, यानी 6 क्लास मैंने पहले लिया है। आज हम लोग का क्लास नंबर 7 है। तो जो जो आप नहीं देखे हैं क्लास, उसको जाके बैक में देख लेना है। सभी क्लास को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। इन ए रो ऑफ 25% रिया इज 9 फ्रॉम द लेफ्ट, व्हाट इज हर पोजीशन फ्रॉम राइट। चलिए राइट से बताना है। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। तो 25% क्या दिया हुआ है? टोटल दिया हुआ है। रिया इज 9 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से कितना दिया हुआ है? 9, और राइट हमें बता देना था -1 फॉर्मूले का। इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 9 -1 8, 9 -1 8, 8 को लेफ्ट साइड भेज देंगे, माइनस में हो जाएगा। 25 में 8 माइनस कर देंगे, 15 -8 17, 17 आ जाएगा। तो राइट से कितना आएगा? 17। 17 इज द राइट आंसर। 17 हो जाएगा राइट से, ठीक है। हाँ 17 17 17। ये जो है हम लोग का मेन रूल है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, ये आपका मेन रूल है, ठीक है। सभी क्वेश्चन इसी से बनेगा। तो 17 हो जाएगा, 17, 16 नहीं होगा, 17 होगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। 17 होगा, 17, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब आ गया कैलेंडर का क्वेश्चन। कैलेंडर,
इफ टुडे इज ट्यूसडे, आज का दिन ट्यूसडे है, व्हाट डे विल इट बी आफ्टर 65 डेज। ओके, 65 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लेंगे, रिमाइंडर कितना रिमाइंडर आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा। आफ्टर मतलब प्लस, आफ्टर मतलब प्लस, तो 2 क्या करना है, प्लस करना है। कौन सा दिन दिया हुआ है, ट्यूसडे, तो ट्यूसडे में 2 ऐड कर देना है। ट्यूसडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, तो थर्सडे इज द राइट आंसर। थर्सडे हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ट्यूसडे +2, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, बिल्कुल थर्सडे आएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आफ्टर मतलब प्लस, इसलिए प्लस कर देंगे। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। थर्सडे होगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट एंगल इज मेड बाय द हावर हैंड एंड मिनट हैंड एट 5:50। चलिए, तो आवर हमें ट्राइंगल क्या बताना है, एंगल बताना है। तो एंगल का रोल क्या है, 30 इंटू आवर डिफरेंस 11/2 इंटू मिनट, ये रूल होता है। इससे दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो एंगल का, सब बन जाएगा। इस रूल से कोई भी क्वेश्चन को बना देंगे। 30 इंटू आवर, आवर कितना है 5, तो आवर के जगह पे लेंगे 5। 11/2 मिनट, 50 क्या है, मिनट है, तो मिनट के जगह पे हो जाएगा 50। अब इसे सॉल्व कर देना था। 5 इंटू 3 15, 2 से इसको कट करेंगे, 25 टाइम में कट होगा। 25 में 11 से गुना कर देंगे, 5 का 5, 5 और 2 7, 2 का 2, तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन है, 275, तो 275 में 150 माइनस कर देना है। बिग नंबर -2 स्मॉल नंबर, 275 में 150 माइनस कर देंगे, 5 - 0 5, 7 - 5 2, 2 - 1 1, 125 आया, तो 125 इज द राइट आंसर। 1525 डिग्री हम लोग का आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए हम लोग का क्लियर आंसर हो जाएगा। 125 डिग्री इज द राइट आंसर, ठीक है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, ये ऐसा रूल है जो एंगल के किसी भी क्वेश्चन को बना देगा। एंगल का कोई भी क्वेश्चन हो, इससे बनेगा ही बनेगा। जो बड़ा नंबर है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देना है, बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर, ठीक है। हाँ, यहाँ पे बस यही करना है, बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर, बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर, बड़े नंबर में से स्मॉल नंबर को माइनस कर देना है। इस सिंबल का मतलब यही है, इस सिंबल का मतलब यही है, ठीक है। जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर को माइनस कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट टाइम इज शोन बाय द मिरर। मिरर का क्वेश्चन है, इज द रियल टाइम इतना। तो मिरर का कोई भी क्वेश्चन हो उसको 1160 से माइनस कर दीजिए, ये रूल है किसका, मिरर का। मिरर के क्वेश्चन को 1160 से माइनस कर देना है। 235 दिया हुआ है, इसको माइनस कर देंगे। 10 - 5 5, 5 - 3 5 - 3 2, ओके। 11 - 2 9, तो 925 इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है।
कोई भी क्वेश्चन हो, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, मिरर का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिरर होना चाहिए। इससे आप माइनस कर दीजिए मिरर के क्वेश्चन को, खेल खत्म हो गया। हाँ, गाना तो बनता है, गाना गाएंगे थोड़ा देरी में, गाना बनता है बिल्कुल। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, अब आ गया ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, जो कि सबसे ज़बरदस्त होता है। ब्लड रिलेशन हमेशा एग्जाम में ट्रेंडिंग में रहता है। ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए जो है बी का ब्रदर है। ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज मदर ऑफ सी। ठीक है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए जो है बी का भाई है। बी इज मदर ऑफ सी, बी किसकी मदर है? सी की। सी इज फादर ऑफ डी, सी किसका फादर है? डी का, तो डी जाएगा नीचे। ए बी का भाई है, बी सी की मदर है, सी डी की फादर है। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू सी? सी ए को क्या बोलेगा? सी ए को क्या बोलेगा? तो सी जो है ए को क्या बोलेगा? तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं डियर्स कि सी का ये कौन है? मदर है। अब मदर का वो ब्रदर है, माँ का भाई, मामा। मामा कहेगा, मामा को इंग्लिश में अंकल कहते हैं। अंकल इज द राइट आंसर। अंकल हो जाएगा। ए इज द अंकल ऑफ सी। ए सी का अंकल है, अंकल। अंकल हो जाएगा, हाँ। ए इज द अंकल ऑफ सी। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, ये मेरा नाम है। ठीक है, ये क्या है? मेरा नाम है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। राहुल रैंक्स 15 फ्रॉम टॉप, 18 फ्रॉम बॉटम, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास? तो हमें टोटल बताना है। टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1। ये ऐसा रूल है जिससे सब क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो वैल्यू को पुट करते हैं। 15 कहाँ से दिया हुआ है? टॉप से, तो टॉप की जगह पे रख देंगे 15। 18 कहाँ से है? बॉटम से, तो बॉटम की जगह पे रख देंगे 18 -1 फॉर्मूले का। 18 -1 17, दोनों को ऐड कर देंगे। 5 और 7 12, कैरी 1, 1 और 1 2, 2 और 1 कैरी, कितने होंगे? 3, 3 होंगे, 32 आएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 32। 32 इज द राइट आंसर। 32 कहाँ है? ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन हम लोग का राइट हो जाएगा। ठीक है, ये मेन फार्मूला है। जितने भी फार्मूला को हम हाईलाइटेड कर रहे हैं, इसको नोट कर लेना है, कॉपी में बढ़िया से फेयर बना लेना है। ये सब रूल है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको नोट करते चलेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, रमेश वॉक्स 12 किलोमीटर साउथ। ठीक है, रमेश जो है 12 किलोमीटर साउथ में गया। कहाँ गया? साउथ में। ठीक है, तो ये वो साउथ में गया, कितना गया? 12 गया। ठीक है, 12 गया।
देन टर्न्स लेफ्ट, वो लेफ्ट टर्न लेता है एंड वॉल्स 8 किलोमीटर। साउथ से लेफ्ट टर्न लेगा, ईस्ट में जाएगा, ईस्ट में कितना गया, 8 किलोमीटर। ओके, तो ये 8 किलोमीटर ईस्ट में गया। देन टर्न्स लेफ्ट, वो फिर लेफ्ट टर्न लेता है अगेन एंड वॉल्स 12 किलोमीटर। अब यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेगा तो नॉर्थ में जाएगा, नॉर्थ में, और नॉर्थ में कितना जा रहा है, 12 जा रहा है, तो ये 12 किलोमीटर नॉर्थ में गया। ए से चलना स्टार्ट किया और बी पे पहुंच गया, बी उसका लास्ट बिंदु है, लास्ट। तो हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमें ए और बी का डिस्टेंस बताना है। ए से स्टार्ट किया, बी पे पहुंच गया, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी वह स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, ये बताना है। यानी हमें क्या बताना है, ए और बी का डिस्टेंस बताना है। ध्यान दीजिए, ये दूरी कितना है, 8, कितना है 8, ये दूरी कितना है 8, तो ये दूरी भी कितना होगा 8, ये दूरी 8, तो ये दूरी भी 8, तो ए और बी का डिस्टेंस कितना आएगा, 8 आएगा, 8, 8 इज द राइट आंसर। बी हम लोग का क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इसका नाम सी, इसका नाम डी कर दूं, तो सी और डी का जो डिस्टेंस है, ए और बी का डिस्टेंस भी वही है, कितना 8, तो 8 इज द राइट आंसर। 8 हम लोग का क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, डायरेक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है ये। मीना वॉल्स 10 किलोमीटर ईस्ट, मीना जो है 10 किलोमीटर ईस्ट में गई, ये 10 किलोमीटर गई ईस्ट डायरेक्शन में। देन टर्न्स राइट, अब वो राइट टर्न लेती है और 5 किलोमीटर जाती है। अब वो राइट टर्न लेगी, साउथ में जाएगी, साउथ में कितना गई, 5 किलोमीटर गई। देन टर्न्स लेफ्ट, वो फिर लेफ्ट टर्न लेती है एंड वॉक 7 किलोमीटर। अब वो लेफ्ट टर्न लेती है, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगी, ईस्ट में जाएगी, ईस्ट में कितना गई, 7 किलोमीटर। ओके, ये वो ईस्ट में गई 7 किलोमीटर। विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ, ओके, वो कौन से डायरेक्शन में जा रही है, फेस की है, ये बताना था। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया डियर्स, वो कौन से डायरेक्शन में जा रही है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो ईस्ट हम लोग का आंसर हो जाएगा। विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग, सी इज फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन, सी इज फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन, सी इज फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन, वह ईस्ट डायरेक्शन में देख रही है, तो ईस्ट हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, सी हम लोग का कंफर्म आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इज गोइंग ईस्ट डायरेक्शन, सी इज मूविंग ईस्ट डायरेक्शन, सी इज फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। सब कोई सेशन को लाइक कर दीजिए, एक लाइक सब कोई दिल से कर देंगे, प्यारे बच्चों बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, एक लाइक कर दीजिए दिल से आप लोग। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25। विच लेटर, अच्छा ये क्वेश्चन है, हाँ ये अल्फाबेट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अल्फाबेट के क्वेश्चन को रीड करना है हमेशा लास्ट से। कहाँ से रीड करना है, लास्ट से करना है। चलिए तो लास्ट से बनाएंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेफ्ट से लेना है, लेफ्ट से कितना लेना है, 8, लेफ्ट से लेना है 8, फिर जाना है राइट में, फिर जाना है राइट में, राइट में कितना लेना है 4, राइट में लेना है 4।
लेफ्ट के बाद राइट आया, दोनों डिफरेंस है। लेफ्ट के बाद राइट आया, दोनों डिफरेंस है, तो प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस। 8 और 4 कितने होंगे? 12। 12 नंबर पे कौन सा लेटर आएगा? लब के चक्कर में जो पड़ेगा उसका 12 बज जाएगा। 12 PM लंच टाइम। तो 12 नंबर पे आएगा एल। एल इज द राइट आंसर। एल हम लोग का क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बनेगा एल। लेफ्ट राइट प्लस करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट माइनस करेंगे, राइट लेफ्ट प्लस करेंगे, राइट राइट माइनस करेंगे। ये रूल है, मैंने सारा रूल लिख दिया। इसको अच्छा से नोट्स बना लेना है। ठीक है, मैंने सभी रूल्स को लिख दिया है, इसको नोट्स बना लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग का जो है आज का क्लास कंप्लीट होता है। गाना तो बनता है, बिल्कुल गाना एकदम बनता है। थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए गाना सुनते हैं हम लोग। ना सोना, ना चांदी, ना हीरे, ना मोती, ना सोना, ना चांदी, ना हीरे, ना मोती, सारी दुनिया से मैं बेगाना, दीवाना दीवाना मैं तेरा, ओ सनम जाने मन, दीवाना दीवाना मैं तेरा, ओ सनम जाने मन। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, मुझे क्या पता कहाँ तू चली, हो मंजिल मेरी बस तू ही तू, मंजिल मेरी बस तू ही तू, तेरे गली में चली, हो चुरा के दिल मेरा गुड़िया चली। चलिए, थैंक यू सो मच डियर्स, लव यू ऑल, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। मिलते हैं हम लोग फिर वीडियो में। गुड नाइट, शुभ रात्रि।